हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा 24x7 में। आज हम सब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के बारे में सीखेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, सीबीआई, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसएससी, एमटीएस 10+2, सीजीएल, सीपीओ, एफसीआई, एलआईसी और जीआईसी जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं रेलवे, बीएड, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, एसआई और कांस्टेबल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। ये परीक्षाएं इस तरह का रीजनिंग विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को जांच करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, तो पहले आइए देखते हैं कि वर्ड क्या होता है। जिन ध्वनि संकेतों की और खंडों में विभाजित न किया जा सके, यानी जिन ध्वनि संकेतों को खंडों में विभाजित न किया जा सके, उन्हें वर्ड कहते हैं। और वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय कमी न हो, अर्थात अधन क्षर। अर्थात जिन शब्दों को अन्य वाक्यों में खंडित न किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं, या जो ध्वनि खंडित न हो उसे भी वर्ड कह सकते हैं। जैसे आप ए, बी, सी, डी इत्यादि। अब बताइए इसमें से ए, बी, सी, डी आप इसको कितनी भागों में ब्रेक कर सकते हैं? अब इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया होता CAT, तो आप इसको ब्रेक कर सकते थे, तोड़ सकते थे सी में, ए में और टी में। किंतु अगर अब मैं कहूँ कि अब सी को फिर तोड़िए, तो आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो यूनिक हो उसी को वर्ड कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के। अंग्रेजी वर्णमाला में ए, बी, सी, एक्स और वाई और जेड इतने होते हैं लेटर्स, यानी कि आपके एक से लेके जेड तक के बीच में टोटल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, तो आपका पहला हो सकता है स्वर और दूसरा क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं व्यंजन। अब आइए इनको भी देख लेते हैं। अब आपके सामने AEIOU इसे स्वर कहते हैं और ये इसकी संख्या 5 होती है। तथा व्यंजन में आपके टोटल BCDFGHJKLMNPQRSTU और VWXYZU नहीं होगा, 21। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 21 होती है। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, यह तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर होते हैं। अगर हम इसको दो भागों में सेपरेट कर दें तो आप कहेंगे कि एक 13 होगा और 13 होगा। तो ए से लेकर यम तक, स्लाइड चेंज करता हूँ थोड़ा। आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये सब बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि वर्ड क्या होता है, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय सेकंड हाल्फ क्या होता है, यानी फर्स्ट हाल्फ और सेकंड हाल्फ क्या होता है। तो फर्स्ट हाल्फ में आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और यम, यानी 13 लेटर। ये आपके पहले 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाल्फ। और सेकेंड हाल्फ में क्या होता है, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z, यानी कि इसके जो यन से लेके जेड तक के आप क्या बोलते हैं, उसको सेकेंड हाल्फ या द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम सीधे क्रम में लिखते हैं और कुछ उल्टा क्रम में लिखते हैं। तो जरा उसको देख लिया जाए। जैसे आप ABCD पढ़े होंगे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो आपको जो इधर से पढ़ते हैं इसको राइट पढ़ते हैं, राइट डायरेक्शन में, तो इसकी नंबरिंग आप क्या करेंगे, तो इसकी नंबरिंग होती है ए का स्थान होता है 1, बी का 2, 3 का C, डी का 4, ई का 5, एफ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 और 26। इन सभी की जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरह के सवाल बनते हैं तो वो सवालों में लेटरों के बीच को जोड़ के, घटा के, गुणा करके, वर्ग करके संख्याओं को बनाया जाता है। तो पहले आपको इसको लर्न करना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे याद करते हैं। ये इसका पोजीशन होता है। ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, एल का पोजीशन 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। ऐसे आपको मतलब एड इन योर मेमोरी, दिमाग में जोड़ लेना होगा कि हाँ ये इतना इतना होता है। अच्छा, अब आइए कुछ और बातें इसके बारे में जान लें। अब आपको जो ये क्रम दिख रहा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू और इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको उल्टी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, विपरीत क्रम में पढ़ रहे हैं। तो विपरीत क्रम में जो सबसे पहला लेटर होगा वो जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर वी होगा, और इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में आपका ये क्या होगा, ए जो होगा 26, बी क्या होगा 25, सी 24, डी 23, इस तरह से आ जाएंगे। तो इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीत क्रम में पूछता है। अब देखिए, तो मैंने बात कर लिया आपको सीधा क्रम में और उल्टा क्रम यानी कि विपरीत क्रम, दोनों क्रम की हमने आपको बात कर लिया। और आपको कुछ समझ में ज़रूर आ गया होगा कि सीधा क्रम में किधर से चलते हैं और उल्टा क्रम में किधर से चलते हैं। सीधा क्रम में ए की पोजीशन, बी की पोजीशन पर क्या नंबरिंग है, विपरीत क्रम में ए बी कहाँ चला जाता है, जेड वाई पहले स्थान पे आ जाता है। तो इस तरह से हमने सीधा क्रम और विपरीत क्रम को सीखा। अब कुछ और इसके पॉइंट्स हैं, उसको जान लेते हैं। अब अक्सर आपको एग्जामों में इसके क्रम के ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं, तो आपको इसको कैसे याद करना होगा, थोड़ा सा आइए उस पर देख लेते हैं। अभी आपको बताया गया कि A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये इसका O का 15, P16, 17, 18, 9, 19 और ये T का 20 और ये 21, 22, 23, 24, 25 और इसका 26। अब जरा ध्यान दीजिए, या तो आप इसको एक टर्म होता है E J O T Y, यानी इसको 5-5 भागों में ब्रेक कर दिया गया, 5-5 लेटर्स में ब्रेक कर दीजिए। तो पहला जो 5 लेटर होगा वो E से में समाप्त हो जाएगा, दूसरा J पर समाप्त हो जाएगा, तीसरा O पर, T पर और से Y पर। यानी इसका जो क्रम याद करते हैं वो क्या होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। अब मान लीजिए कि ई है, तो आपको पता है ई 5 पे होगा, तो उसके आगे का ए बी सी डी 4 लेटर्स हैं, तो उसका क्रम आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए जे तक पता है कि 10 तक है, तो बाकी लेटर्स के बारे में आप क्या करेंगे, पता कर लेंगे। ओ तो इसका ये हो जाएगा, टी तो ऐसे। तो लेकिन फिर भी चलिए कुछ सिंपल वे से इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको देखा जाए। अब जैसे मैंने बात किया कि ई आपका क्या हो गया, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। तो चलिए कुछ लेटर्स को आसानी से याद किया जाए। जैसे आपको यदि शक्ल के अनुसार उसको देखना होगा, जैसे देखिए यफ, यफ को आपको देखने से क्या लग रहा है, यफ ऐसे है और इसको ऐसे बेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बन गया, ठीक। और मान लीजिए आपके पास यच है, यच को देखने से क्या लगता है, अगर यच को ऐसे क्लोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 8, और यच का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थान पे क्या है, 8 ही है। उसके बाद मान लीजिए कि जी देखना है, तो आप उसमें पढ़ते आ रहे हैं कि G7 कंट्री की बात होती है, G7 यानी कि जी किस प्लेस पे है, 7वें स्थान पे है। एच भी हो गया, जी भी हो गया। अब देखिए आई, आई ऑलरेडी ऐसे ही बनाते हैं, ये क्या शो कर रहा है, 9 को शो कर रहा है। यदि आप के की बात करें तो के में एक डंडा ऐसे है, और जो ऐसे डंडा इसको अगर थोड़ा सा बेंड कर खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी तरह आपका यम 13 याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें याद करनी होगी या कुछ को आप बना सकते हैं। अब देखिए T20 मैच बहुत देखते हैं आप लोग, T20, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। आपका जैसे होता है कि 24 साल का हो गया, फलाने एक्स लड़का 24 साल का हो गया, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। यानी देखिए कुछ रीजनिंग और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो 5 लेटर आप इसमें से याद कर लें और बाकी लेटर्स को इस तरह से आप अपने आइडिया को सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे यस दे दिया हो, यस के लिए क्या ख्याल है, तो यस को देखिए, अगर यस का जो सिंबल ऐसे बना है, यस बनता है इस तरह, इसको ऐसे बेंड कर दिया, इसको ऐसे सटा दें तो आपको क्या हो जाएगा, ये 9 दिखेगा, लेकिन 9 तो कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 19 के बराबर होगा। तो इसी तरह से हम याद भी कर लेंगे और एक मनोरंजन भी हो जाएगा। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं। अब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विपरीत अक्षर इसके क्या होंगे, तो आपको पता है ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का विपरीत अक्षर क्या होगा, वाई होगा,
सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, यक्स होता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, या तो आपको ए से लेके जेड तक के अक्षरों का पूर्ण ज्ञान हो कि ए किस पर है, बी किस पर है, सी किस पर है, डी किस पर है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 27 - 1 कर सकते हैं और उसका अपोजिट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 27 - ए का पोजीशन 1 बराबर 26, यानी कि वो लेटर क्या होगा, जेड होगा। किसी ने कहा कि हमको क्या बोलते हैं कि डी का बताइए क्या होगा, तो डी का आपका क्या होता है, 27 - 4। अब 27 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 23। और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, यानी कि डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। फिर भी चलिए कुछ एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ए का क्या होता है, जेड होता है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या होता है, वाई होता है, बॉय, बी वाई। सी का क्या होता है, यक्स होता है, 6 जैसा लग रहा है, यस आई एक्स, इसको 6 जैसा लग सकते हैं। देखिए डी ई डब्ल्यू, ड्यू, जो आप लोग सेंट मारते हैं ना, ड्यू, उस टाइप का लग रहा है डी का डब्लू। उसके बाद क्या आता है, ई, इवेन नंबर, आपने सम संख्या को सुना होगा, इवेन नंबर। और यप का क्या अपोजिट होता है, यू, फुल, मतलब एकदम टंकी फुल कर दीजिए भैया, या भोजन एकदम फुल पेट खाना है आपको, फुल हो गया। उसके बाद आपने रोड का नाम सुना होगा, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, तो ये जीटी हो गया इसका अपोजिट। फिर उसके बाद हाई स्कूल आपने पढ़ के आया ही होगा, यच का अपोजिट यस होता है, हाई स्कूल याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भैया, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसको आई आर के याद कर लीजिए, आई का अपोजिट आर हो जाएगा। भैया आप रेलवे में पास होंगे तो आपको जंगल क्वीन देखना होगा, तो जंगल क्वीन को भी देख लीजिएगा, क्यों हो जाता है। अब आप जंगल क्वीन को कहाँ लेके जाएंगे, कानपुर, तो के और पी कर लीजिए, के का अपोजिट पी हो गया, कानपुर में चले गए। अब वहाँ पे भैया आपको प्यार हो गया, येलो, लव, यल का अपोजिट ओ, और फाइनली यम, यन, आप क्या हो गए थे, पूर्ण रूप से मैन हो गए थे, यम का अपोजिट यन। तो यह कुछ बेसिक ट्रिक है जो अपने दिमाग को सेट कर लीजिए कि ए जेड बी वाई सी एक्स, ड्यू, इवेन, फूल, जी टी, हाई स्कूल, इंडिया रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव और मैन। इस तरह से आप 26 लेटर्स को हाफ में बांटकर याद कर सकते हैं। ये अपोजिट लेटर्स याद करने की सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं मानता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बात आती है अक्षरों के दाईं तरफ और बाईं तरफ का। चूंकि अक्षरों में दाईं तरफ और बाईं तरफ नहीं होता है, हम लोग स्वार्थ के बस इसको अपना मान लेते हैं कि इसके दाईं तरफ ये होगा और बाईं तरफ ये होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि पी के दाईं तरफ का 5वां अक्षर कौन सा होगा, या क्यू के बाईं तरफ का 8वां अक्षर के बाद का दाईं अक्षर क्या होगा। इस तरह से प्रश्नों को तोड़ मोड़ कर पूछा जाता है। तो पहले आइए उसका देखें। अगर सपोज कर लीजिए, अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा अक्षर दाईं है, कौन सा अक्षर बाईं है। आपको जिस अक्षर का दायां और बायां पता करना होगा, आप वहां पे क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए, और आपका दाएं साइड का जितने भी अक्षर होंगे वो दाएं, उस अक्षर का दायां और बाएं हाथ की तरफ के अक्षर को बायां हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो गए हैं यन पर, तो यन का दायां अक्षर कौन सा होगा, पहला दायां ओ पी क्यू आर एस टी यू ऐसे होगा, और इसका जो बायां क्या होगा, यम यल के जे आई एच जी एफ ई टी ऐसे हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि दाएं से यन के दाएं का 5वां अक्षर तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 यस होगा। फिर वो पूछ देगा कि उसके यन के दाएं के 5वां अक्षर के बायां 8वां अक्षर क्या होगा। तो पहले आप कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 यस पे जाएंगे, और फिर उसके बाएं आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो प्रश्न में आंसर क्या होगा, के। यानी आपको इतना याद करना जरूरी होगा। अब सपोज कर लीजिए कि ये प्रश्न पूछ दे कि जो यम अक्षर है उसके ठीक दाईं ओर का अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो यम का क्रम है उसमें से क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यन मिल जाएगा। और पूछ दे कि यम के ठीक बाईं ओर का एक अक्षर क्या होगा, तो यानी कि 13 - 1, उसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको उस अक्षर के ये बाएं तरफ का अक्षर मिल जाएगा। अब देखिए इसी क्रम में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे बन सकता है। अगर मान लीजिए बोल दे कि जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है इसके बाएं से 20वां अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप पहले देखेंगे कि इसका 20वां अक्षर क्या होता है, 20 होता है, टी क्या होता है, 20 होता है। तो पहले आप इधर से अपने बाएं से गए 20 पे, और यहाँ पे जब खड़े हो जाएंगे तो आप फिर देखेंगे कि मेरे बाएं साइड से 10वां अक्षर कौन सा है, तो आप 20 पे खड़े और 10 पीछे जाना होगा, तो आपको 10 पे आएंगे, तो 10वां अक्षर क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो प्रश्न जो पूछा था कि अंग्रेजी वर्ड वाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, तो यानी कि आपको क्या करना होगा, सिंपली बड़े वाले लेटर वाले संख्या में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो आपस में क्या होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इसका कैसे लिख सकते हैं, किसी वर्णमाला में यमवा अक्षर, मान लीजिए यमवा अक्षर
के बाएं का यनवा अक्षर क्या होगा? तो आप सिंपली कह सकते हैं यम माइनस यनवा अक्षर होगा। ये तो एक और भी कैसे प्रश्न बन सकता है, कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से यमवा अक्षर के बाएं यनवा अक्षर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का दायां इधर से होता है, तो आप दाएं से मान लीजिए यमवा कहीं पर आए, यम मान लीजिए कि आपका BC यहाँ पे O पे हो तो O होगा। अब यहाँ पे उसके बाद फिर इसके बाएं साइड यनवा अक्षर क्या होगा? तो आप फिर इस साइड और आगे बढ़ने लगेंगे तो टोटल आप क्या लिख सकते हैं? यमवा अक्षर, दाएं साइड से यमवा अक्षर और उसके फिर दाएं क्या हो जाएगा? बाएं यनवा अक्षर क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। टोटल आप संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब देखिए कोई संख्या पूर्णतः अगर विपरीत क्रम में दे दे और उससे अधिक कैसे प्रश्न बनता है, ये कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के में लिखा जाए। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया। कह रहा है कि तो दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं आप इधर आएंगे, दाएं से आपका तीसरा अक्षर C होगा। अब कह रहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, अब यहाँ पे आप खड़े हो गए C की तरफ मुंह करके, तो उसके बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? तो आप पहले ही से 3 पे हैं और प्लस 13 और आपको क्या करना है? जाना है बाएं साइड, तो 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16। तो आपको क्या मिल जाएगा इधर से? तो आपको मिल जाएगा P। यानी कि प्रश्न में क्या हो गया कि यदि आपको दाईं तरफ से तीसरे अक्षर के फिर किधर चलना है? उसके बाईं तरफ चलना है। कितना चलना है? 13 अक्षर। तो वो लेटर कौन सा होगा? आपका वो P मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न बनता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां तथा दाएं से 10वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? ये एग्जाम इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं। अब यदि आपको दायां बायां ज्ञान है तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो आप इधर से दाएं से पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया आपका 20। जी मिल गया 20 पर। फिर करा कि दाएं से 10वां अक्षर, फिर आइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका क्या मिल गया? क्यू मिल गया। तो करा कि इनके मध्य कितने अक्षर हैं? अब इनके मध्य देख लीजिए, H I J K L M N O P है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? 9। यानी इस तरह से आपका प्रश्न बन सकता है। आइए एक आध प्रश्न और देख लें। अब देखिए प्रश्न बन सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर तथा दाएं से 18वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? अब आपको यदि पता है तो आप पहले बाएं से 20वां अक्षर काउंट कीजिए। तो आपको पता है कि बाएं से जो 20वां अक्षर T आता है, क्योंकि T 20 पे बैठा होता है। तो आपने क्या किया? इसको यहाँ पे पकड़ लिया कि ये तो T हो गया। अब करा कि दाएं से 18वां अक्षर, तो दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? तो आप चेक कर लीजिए कि 27 में से यदि 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो शुरुआत से आपका 9 लेटर क्या होता है? I पे 9 होता है। यानी कि ये आपका इधर से 18वां अक्षर हो गया, किधर से? दाएं साइड से, और ये इधर से आप चले गए यहाँ पर बाएं से, यह है 20वां अक्षर। तो इनके मध्य में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बीच में टोटल कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। आप इसका इस तरह जवाब दे सकते हैं। अब देखिए एक नए तरीके से प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर एवं दाएं से 10वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? यानी कि आप बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? G7 होगा। इधर बाएं से आप जाएंगे तो आपका G7 हो जाएगा। 7वां अक्षर यहाँ पे आ गए। फिर करेक्ट दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7वां ऐसे 27 में से घटा सकते हैं। 27 में से 10 17 हो जाएगा। तो 17 किस पे होगा? देखिए 15 16 17 क्यू पे आएगा, होगा कि नहीं आपका? तो आपका ये हो जाएगा 27 माइनस 17 10 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दाएं साइड से। अब ये पूछ रहा है कि इनके मध्य, इन संख्याओं के जो अक्षर आ रहे हैं इसके मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। तो 9 अक्षर 1 2 3 4 यानी कि यल। इसका सही जवाब क्या होगा? एल। अब देखिए एक अभ्यास के लिए मैं दे देता हूँ, आप अभ्यास करिएगा और इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए आपके लिए अभ्यास प्रश्न में दिया हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? आपको तो पहला ये ज्ञात करना है, उसके बाद फिर ज्ञात करना है कि जो मध्य में आ गए अक्षर उसका मध्य क्या लेटर मिलेगा। यानी कि मान लीजिए इस दोनों के मध्य आपने बता दिया कि 10 है 12 है, तो इसके मध्य में एक और लेटर है, वो क्या है आप उसको बताइएगा कमेंट्स करके। अब देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बन सकता है इसी अक्षर श्रृंखला से, कि अक्षर श्रृंखला पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं। कि आपको एक श्रृंखला मान लीजिए दे दिया गया A E I M Q और पूछा गया कि आपका ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब आपको कैसे पता करेंगे? आप देखेंगे कि A और E के बीच में
ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आपको पता है A1 और ये E5 है, तो यहाँ पे कितने अक्षर होंगे 4। उसके बाद ई और आई के बीच में भी 4, यानी यहाँ भी +4 कर रहा है, यहाँ भी +4 कर रहा है। आई और एम के बीच में +4 और इसके बीच में +4, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर क्यू में आप 17 में +4 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, यानी कि 21 नंबर पर ये मिल जाएगा। यानी इस तरह के क्रम आप क्या कह सकते हैं, या तो यह योग कर किया जा रहा होगा या घटाव पर आधारित इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेके चेक किया जाए। अब मान लीजिए कि एक श्रृंखला दिया हो, जैसे ए सी और एफ जे ओ, इस तरह से मैंने क्रम एक ले लिया और कहा कि इसका अगला टर्म्स क्या होगा। तो आप फिर या तो चेक करेंगे कि यह सीरीज कैसे है, पहले आप देखेंगे कि ये तो ए से जेड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो, इसमें प्रत्येक टर्म में क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। तो ए से एक बात सी में आने पर क्या देख रहे हैं आप, 2 है, और सी से एफ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, पहले तो एक नंबरिंग कर लीजिए 1 3 6, जे क्या होता है आपका 10, और ओ है ये क्यों मत समझिएगा, ओ है 15 होता है। और तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए 1 के बाद 3 हो गया, +2 जोड़ा है, फिर 3 के बाद 6 हो गया तो +3 जोड़ा होगा, फिर 6 में प्लस कितना जोड़ा होगा, 10 हुआ होगा 4, फिर 10 में कितना जोड़ा है, +5। तो अब देख रहे हैं 2 जोड़ा है, फिर 3, फिर 4, सॉरी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा +6, तो 15 और 6 कितना होता है 21, और आपको फिर फाइनली क्या आ जाएगा, वही वैल्यू यू मिल जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इसको। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जैसे आप साइकिलिंग चलाते हैं तो आप साइकिल चलाते हैं तो पहले कैंची चलाए होंगे, गिरे होंगे, पड़े होंगे, फिर गद्दी पे बैठे होंगे। ठीक इसी तरह अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे ये माइंड में सेट हो जाएगा सभी वैल्यू, तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, क्या जोड़ना है क्या घटाना है। जैसे प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बचपन में खाना खाते हैं तो क्या खाना सीधे मुंह में चला जाता होगा, नहीं, कभी आँख पर पोत लिए, कभी नाक में चला गया होगा, कभी दूसरे शोल्डर की तरफ चला गया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और प्रैक्टिस होती गई होगी तो आपका भोजन सीधे मुंह में ही चला जाए, चाहे वो लाइट हो या ना हो। तो इसी प्रकार इन सभी चीज़ों को अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए पेशेंस रखिए और ज़रूर आएगा आपको। अब देखिए कुछ व्याकरण पे कैसे प्रश्न बनते होंगे। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक सीरीज लिखा पी एम जे डी जी और डी, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अब देख रहे हैं कि ये तो घटता हुआ जा रहा है, पी की वैल्यू एम की वैल्यू 13 और ये जे 10 7 4 ऐसे घटते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि पी 16 होता है, एम 13 होता है, जे 10 होता है, जी 7 होता है और डी 4 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि 16 में से बात 13 आ रहा है, यानी कि कितना घटाया गया होगा, इसमें से -3 की कमी की गई है। फिर उसके बाद 13 में से 10 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी -3 की कमी की गई है। फिर 10 में से 7 यानी -3, 7 के बाद 4 आ गया -3, तो इसके बाद भी यहाँ पे अगर आप -3 सीरीज को पूरा करने के लिए लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1 किसकी वैल्यू होती है 1। आई होप अब एक आप स्वयं करके चेक करिए इसको। सपोज कर लीजिए कि एक मैं सीरीज दे रहा हूँ, मैं इसी को आप ले लीजिए इस तरह से सीरीज को, 16 पी 15 क्यू, फिर उसके बाद 13 के बाद आ जाएगा यम और जे एफ, और यहाँ पे क्या आएगा आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अब देखिए जोड़ और घटाव पर आधारित, यानी कि ये जो श्रृंखला दी रहेगी, प्रत्येक अक्षरों में कुछ जोड़ के आगे गया होगा, फिर उस अक्षर में से कुछ घटाया गया होगा, फिर जोड़ा गया होगा, फिर घटाया गया होगा, अल्टरनेट करके, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके एक आपको सीरीज दी रहेगी, आपको उसको ऑब्जर्व करके उसका क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए ए ई सी जी, फिर ई आई और क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि ए ई सी जी ई आई ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग कीजिए 1 5 3 7 5 9, यहाँ पे क्या होगा। अब जरा चेक कीजिए, 1 के बाद 5 हो गया, यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया होगा, +4 जोड़ा गया होगा। फिर देखिए 5 के बाद 3 आ गया तो -2 किया गया होगा। फिर देखिए 3 के बाद 7 तो यानी कि +4, फिर 7 के बाद देखिए 5 यानी -2, यानी फिर 5 के बाद 9 +4। अब देखिए आगे क्या होगा, तो आप गेन करिए यहाँ से कि 4 प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा -2 होगा, और जैसे ही 7 9 में से 2 घटाएंगे 7 मिलेगा, और 7 क्या होता है G7 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
हो जाएगा। अब आप स्वयं इसको करके इसका उत्तर भी कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, जोड़ और घटाव पे आधारित है। आपको देखिए यहाँ पे 3 सीरीज मिल रही होगी, यल, यम, एन, ओ। तो अगला क्या होगा, एक्स, टी, पी, यल। फिर ये दूसरा सीरीज है, ये तीसरा सीरीज है, यम, जे, एन, आर, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, एक सेपरेट कर लीजिएगा, यल, यम, एन, ओ, आर। फिर उसके बाद ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, एक्स, टी, पूरा हल नहीं करूँगा, पी, एल, और सॉरी ये ओ के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क है, और ये एफ, जे, एन, आर, ये क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए एक जैसे जिस तरह से मैं बता रहा था वो आपका एक सिंगल वर्ड हो गया। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैंने इसका अभी आपको ज्ञान करवा ही दिया। इधर से आपका दायां, इधर से आपका बायां, और क्या बोलते हैं कि ये आपका लेफ्ट हैंड, इधर से राइट हैंड से पढ़िएगा। और जिसका पोजीशन ज्ञात करना होगा आप वहाँ पे खड़ा हो जाइएगा, अपने लेफ्ट की तरफ लेफ्ट, अपने राइट की तरफ राइट। अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाना होगा तो अंतर कर दीजिएगा, राइट से लेफ्ट जाना होगा तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक सर्कुलर बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। वित्तीय ज्ञान होना जरूरी है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति बैठे होंगे, मान लीजिए जितने भी व्यक्ति इस पर बैठे हैं, ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जैसे आप लोग किसी शादी ब्याह फंक्शन अटेंड करते होंगे तो इस समय गोल्ड एक्स का वो चल रहा है, प्रावधान हो गया है। तो उस पर जब बैठते हैं सब लोग बफर का भोजन लेकर, तो क्या होता है, सबका फेस की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, और सब एक दूसरे को क्या होते हैं, देखते हैं। तो ठीक उसी कंडीशन में बैठाया गया है। अब मान लीजिए मैं यन को पकड़ूं, तो यन का दायां साइड क्या होगा, इधर, और ये बायां इस डायरेक्शन में होगा। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई यन है, यन के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो यन के दाएं से आप पांचवा अक्षर किधर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 आई हो जाएगा। और यन के बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 यस हो जाएगा। तो बस इसमें इसी क्रम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सभी जो व्यक्ति या जो लेटर्स हैं वो सेंटर की तरफ ही बैठे होते हैं, और इसी पे आधारित ये प्रश्न को क्या होता है, बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अक्षर श्रृंखला पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे यहाँ सभी पर मैंने चर्चा कर दिया है। अब आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको लगाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और यदि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो, आपको लग रहा हो कि छूट गया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे सूचना दें। मैं उस पर अगली वीडियो में बनाने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क है। देखिए दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, आपको ये बताना है। ये श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, आपको बताना है। पहला है आपका POMJF क्वेश्चन मार्क, दूसरा है UOJF क्वेश्चन मार्क और ए, और तीसरा है AEIM और क्वेश्चन मार्क। आपको इन सभी को सॉल्व करके आपके 3 पीछे और 3 इधर 6-7 सवाल बन गए हैं। सभी को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और हो सके तो इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने अपना कीमती समय ज्ञान गंगा 24x7 को दिया, इसके लिए धन्यवाद।